नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक बेहतरीन औषधि बना के दिखाएंगे। ये एक घरेलू नुस्खा है जिसका वर्णन एक बेहतरीन पत्रिका आती थी कल्याण, जिसका प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा किया जाता था। उस पत्रिका में ये घरेलू नुस्खा छपा था और इस पर काफ़ी बार मैंने सुना, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना के लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आज की वीडियो में हम आपको वही घरेलू नुस्खा बना के दिखाते हैं जो दाद, खाज, खुजली या छालन जैसी समस्या में बहुत ही कारगर और बहुत ही असरकारक होता है। इसमें मात्र 5 औषधियों की आवश्यकता होती है जो आपके सामने दिखाई गई हैं। इन 5 औषधियों को आपको लेना है और उसको क्या करना है कि आपको 2 सराव लेके उसको कपड़ मिट्टी करके और उसके बाद उसको अग्नि देनी है। उसके बाद जो भस्म आपको मिलेगी उसका प्रयोग आप दाद, खाज, खुजली में करेंगे तो आपको कितने भी साल पुराना दाद, खाज हो उसमें बेहतरीन आराम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरा बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या औषधि लेनी है और किस तरह से प्रयोग करना है। दोस्तों इसमें हमें मात्र 5 औषधि लेनी है और उसकी जो मात्रा है वो भी 5-5 नग ही लेनी है। जैसे आपको 5 मांजू फल लेने हैं, 5 पीली कोड़ी लेनी है और 5 कुचला के बीज और 5 ही आपको करंज की फली के जो बीज होते हैं उसकी करंज की गिरी होती है वो लेनी होती है और 5 ही जो पूजा में सुपारी उपयोग लेनी होती है वो लेनी होती है। इन पाँचों को 5-5 मात्रा में लेके, मैंने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। आप 5-5 की मात्रा के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा मात्रा कर लें। तो चलिए आपको अब मैं बताता हूँ सराव को कपड़ मिट्टी कैसे करनी है। सिंपली दोस्तों, जहाँ भी कपड़ मिट्टी लिखा हो, सराव के कपड़ मिट्टी करना लिखा हो, तो वहाँ पे इस तरह दोनों सरावों को अच्छे से घिस के उनका मिलान कर लें। उसके बाद कपड़े और मिट्टी की जगह आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। तो ये हमने सराव ले लिया है। अब हम इस पर मुल्तानी मिट्टी का लेप चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर कपड़ा लगाएंगे, फिर लेप चढ़ाएंगे। इस तरह से 7 बार, 5 बार या 3 बार जितना बताएगा उस तरह से लेप करना होता है। तो ये देखिए, हमने मिट्टी को के अंदर कपड़ा अच्छे से भिगो लिया है और फिर इस सराव के ऊपर लगाएंगे। तो ये जो औषधि हम आपको बना के दिखा रहे हैं, इसके जो शास्त्र प्रयोग या वर्णन के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है कि एक गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था कल्याण, और जो बहुत ही बेहतरीन औषधियाँ या बेहतरीन जीवन शैली के संबंधित जुड़ी हुई चीज़ें बताती थी, उसमें इसका वर्णन मिलता है। और मैंने कई जगह सुना था, इसको पहले भी एक बार बनाया था और इस बार मैंने सोचा क्यों ना हम हमारे दर्शकों को भी ये बना के दिखाएं ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है तो उस व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें जिसको बहुत ज़्यादा खाज, खुजली या दाद की समस्या है। दोस्तों, इस दवा को बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। 5 मांजू फल, 5 कुचला, 5 करंज बीज, 5 सुपारी, 5 कोड़ी, ये कुल मिला के 25 चीज़ नग बनते हैं। और इसको 2 सराव में डाल के आप चूल्हे में डाल दें या भट्टी में डाल दें, या आप जैसे छोटे थोड़े जो कंडे होते हैं 5 कंडे या 10 कंडों की आग दे के, और आग जब तक ठंडी हो तब तक इसको जलाना है। उसके बाद ये जो अंदर इसकी राख बचती है उस राख को पीस के बारीक पाउडर बना लें। फिर नारियल के तेल के साथ जहाँ भी आपको खाज, खुजली है या दाद है उस पर इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके अंदर जो औषधियाँ हैं उसमें बाकी सब सेफ हैं। एक कुचला है जो विष औषधि है, लेकिन वो भी आप जला के बाहरी प्रयोग कर रहे हैं तो इतने डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने अग्नि जला ली है और जो हमने अभी सराव तैयार किया है वो सराव इसके अंदर रखेंगे और फिर ये धीरे धीरे जब अग्नि शांत होगी तब तक ये हमारी दवाई बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सा तरीका है। आप भी इसको घर पे आजमा के प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा के होने वाले फ़ायदों में हम बताएं तो ये खुजली को जल्दी ख़त्म करने वाली औषधि है। दाद, फंगल इन्फेक्शन जैसे रोगों में बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। छालन, त्वचा पे छिलने जैसे रोग में ये बहुत ही असरदारक है। पुराने एक्जिमा में भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये जब सर्वांग शीत हो गई है पीली अग्नि तो इसको इस तरह से बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद इसे जो बाहर की कपड़ी मिट्टी हमने की थी उसको अच्छे से झड़का दें या हटा दें
उसके बाद जो अंदर की औषधि है उसका प्रयोग करना है। दोस्तों, इसके अंदर कौड़ी भी है जो कैल्शियम से भरपूर होती है, जो कि व्रण को भरने के लिए या जो दाद खाज खुजली में घाव बनता है उसको भरने में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर कुचला भी है जो आपके वात संबंधी रोगों में दूर करता है, और नारियल का तेल मिल जाने की वजह से ये आपके जो स्किन डिजीज है उसको स्नेहन देता है। कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी औषधियाँ जल गई हैं। अब हम इसको खरल में डाल के अच्छे से कूट के इसका बारीक पाउडर बनाएंगे। जो औषधियाँ संग जैसी औषधियाँ जो बहुत ही ठोस दिखाई दे रही थी वो अब आराम से कूटने से उनका चूर्ण बन जाएगा। तो दोस्तों, आपकी दवा लगभग तैयार है। अब आप इसको बारीक पाउडर बना के नारियल के तेल के साथ मिला के जहाँ भी समस्या हो आपके स्किन पे वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं और बेहतरीन फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको थोड़ी बहुत ही अच्छी लगे या फिर आपको लगे कि यह जानकारी उपयोगी है तो आप अपने मित्र या रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस दवा को घर पे बना के फ़ायदा उठा पाएँ। हम AK आयुर्वेदा में इसी तरह की औषधियाँ बना के दिखाते हैं जिनमें काफ़ी मेहनत लगती है। बस आपको 2 मिनट का समय लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी नए नए वीडियो जल्दी जल्दी आपके लिए लेके आते रहें। तो हम इसको अच्छे से खरल करते हैं और उसके बाद इस दवा को प्रयोग करने का तरीका आपको बता दिया है। अगर कोई भी समस्या हो तो पहले आप आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ले लें और उसके बाद इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं और आप बेहतरीन फ़ायदे उठा सकते हैं। हमारे अग्रज और हमारे डिस्ट्रिक्ट के महान पुरुषों में से एक भाई साहब जय दयाल जी गोयनका और हनुमान प्रसाद जी पोदार, जिन्होंने गीता प्रेस को गोरखपुर की स्थापना की थी, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उनको श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है।